अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने एकदम से जेसन आ जाता है और ये जेसन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब इस जेसन को तो बाबा भी नहीं रोक पाएंगे। बाबा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मुझे याद है वो दिन जिस दिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बट आज मैं तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या चीज़ हो? और अरे बाप रे, ये कहने के बाद जेसन अपना साइज बड़ा करने लगता है। गुल्ली बुल्ली और शोन आज अपने शहर को छोड़ के जाने वाले हैं। असल में गुल्ली बुल्ली और शोन बाबा के साथ उनके गांव जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उनके शहर में जेसन आ चुका है और जेसन एक एक करके शहर के सभी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और इसीलिए तो गुल्ली बुल्ली और शोन ने सोचा है कि जब तक पुलिस जेसन को पकड़ नहीं लेती वो बाबा के साथ उनके गाँव चले जाएंगे। अरे गुल्ली, तुमने बाबा को बताया तो था ना कि हम भी उनके साथ जाने वाले हैं। ये ना हो कि बाबा हमें बिना लिए ही अपने गांव चले जाएं। ऐसे कैसे चले जाएं? मैंने उन्हें बताया था कि हम भी उनके साथ उनके गांव जाने वाले हैं। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है गुल्ली, अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ। देखते हैं कि बाबा हमें लेने आते हैं कि हमें खुद ही रिक्शा करवा के जाना पड़ेगा। और वैसे भी गुल्ली, मुझे ये भी नहीं पता कि हम बाबा के गांव बस में जाने वाले हैं कि ट्रेन में। वैसे हम जिस में भी जाएंगे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। शोन की ये सारी बातें सुन के गुल्ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो लोग ना तो ट्रेन में जाने वाले हैं और ना ही बस में जाने वाले हैं। वो लोग बाबा के गाँव गुल्ली बुल्ली की जीप में जाने वाले हैं। अरे शोनियो, तुम क्या बात कर रहे हो? हम बस या ट्रेन में क्यों जाएंगे? हम तो अपनी जीप में बाबा के गाँव जाएंगे ना। और अभी गुल्ली बुल्ली और शोन इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बाबा भी आ जाते हैं। बाबा को आता देखकर गुल्ली बुल्ली तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लगता है कि शोन भी बाबा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अरे ये क्या, बाबा तो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हैं। लगता है कि बाबा को किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा है। गुल्ली बुल्ली बाबा को इतना ज़्यादा उदास देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर बाबा इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो चुके हैं। गुल्ली बुल्ली को लगता है कि बाबा को किसी ने बहुत ही ज़्यादा मारा है। अरे बाबा, आपको किसने मारा है? कहीं आपको जेसन ने तो नहीं मारा ना? अगर जेसन ने आपको मारने की हिम्मत किया तो मैं अब जेसन को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैं जेसन को जान से ही मार डाल दूंगा। देखते हैं कि अब वो मेरे हाथों कैसे बच पाता है। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब। नाइस नाइस। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर बाबा तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। गुल्ली उन्हें ऐसे कैसे बोल सकता है? बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अभी गुल्ली और बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी बुल्ली बोलता है कि चलो बाबा और गुल्ली, अब बाबा के गांव जाने का टाइम हो गया। और उसके बाद सभी लोग गुल्ली बुल्ली की जीप को देखने लगते हैं और लगता है कि अब सभी लोग इसके अंदर बैठने वाले हैं। चलो तो अब देर किस बात की, सभी लोग जीप में बैठते हैं। और हाँ शोन, तुम्हारे ये जीप में जगह नहीं है, इसीलिए तुम्हें जीप की छत पे ही खड़ा होना पड़ेगा। गुल्ली की ऐसी बात सुनकर शोन तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन अब शोन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं। और ये सारी बातें करने के बाद ये सभी लोग गुल्ली बुल्ली की जीप में बैठ गए
बाबा के गांव जाने लगते हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली बाबा के गांव पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। अभी आप सारे सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो मैंने ऐसा क्यों बोला ये तो आपको थोड़ी देर में ही पता लगने वाला है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अपना जवाब मिल गया है कि आखिर क्यों ये सभी लोग बाबा के घर सही सलामत नहीं पहुंच पाए। इस जेसन को देख के तो लगता है कि अब गुल्ली बुल्ली शोन और बाबा को कोई भी नहीं बचा सकता। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली ने अचानक से अपनी जीप क्यों रोक दी। और गुल्ली बुल्ली के अचानक से जीप रोकने पर शोन की तो हालत ख़राब हो चुकी है और लगता है कि अब शोन 2 घंटे तक तो बिल्कुल भी उठने नहीं वाला। तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा भी जीप से निकल आते हैं और वो अपने सामने किसी को देख के बहुत ही ज़्यादा डर। दोस्तों आप लोग बताओ कि गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने आखिर कौन खड़ा हुआ, और जो सबसे पहले कमेंट में ये चीज़ बताएगा मैं उसके कमेंट को पिन भी कर दूँगा। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने एकदम से जेसन आ जाता है और ये जेसन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब इस जेसन को तो बाबा भी नहीं रोक पाएंगे। बाबा तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मुझे याद है वो दिन जिस दिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बट आज मैं तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या चीज़ हो। और अरे बाप रे, ये कहने के बाद जेसन अपना साइज बड़ा करने लगता है। तो क्या होगा आगे की स्टोरी में? लगता है कि बाबा को आज जेसन पैरों से कुचल देगा। क्या गुल्ली बुल्ली शोन और बाबा मारे जाएंगे या एंड में कुछ और ही होगा? गुल्ली बुल्ली और बाबा जेसन की ऐसी पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले किसी के पास भी ऐसी पावर नहीं देखी थी। पता नहीं जेसन के पास इतनी खतरनाक पावर्स कहाँ से आ चुकी हैं। और लगता है कि अब तो वो बाबा को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसी पावर तो बाबा के पास भी नहीं है। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा ये सोच ही रहे थे कि जेसन के पास ये पावर्स कहाँ से आए हैं कि तभी शोन को भी होश आ जाता है। लेकिन बुरी बात तो ये है कि तभी जेसन भी शोन को देख लेता है और लगता है कि अब वो शोन को तो अपने पैरों से ही मसल देगा। अरे ये क्या, शोन जेसन को क्यों देखी जा रहा है? कहीं शोन पागल तो नहीं हो गया ना इतने बड़े जेसन को देखकर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे बाबा, मुझे तो लगता है कि जेसन पागल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? बाबा अब आप ही हमें बचा सकते हैं। गुल्ली अभी करना क्या है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इतने बड़े जेसन से फाइट नहीं कर सकता। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और बाबा तो शोन को बिना लिए ही वहां से भाग जाते हैं। लगता है कि इतने बड़े जेसन को देख के वो सभी डर चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा तो वहां से भाग चुके हैं, मगर शोन तो बहुत ही बुरी तरह फंस चुका है। और अरे ये क्या, जेसन तो शोन को काफी ज्यादा गुस्से से घूर रहा है। लगता है कि अब वो शोन को नहीं छोड़ेगा।
अरे ये क्या, जेसन तो मेरी तरफ ही देख रहा है। लगता है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता हूँ। जिधर शॉन जेसन के जाल में फंस चुका था, दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली और बाबा दौड़ने में लगे हुए थे। लेकिन अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और बाबा एकदम से रुक जाते हैं। एक सेकंड बाबा, मुझे लगता है कि हम शॉन को तो उधर ही भूल आए हैं और अब तो लगता है कि जेसन शॉन को मार ही डालेगा। अरे बाप रे गुल्ली, हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अब तो जेसन उसे नहीं छोड़ेगा और अब तो मैं भी जेसन को नहीं हरा सकता हूँ। बाबा, अब हमें शॉन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो जेसन उसे मार डालेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में अभी कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं जेसन को कैसे मारूंगा। पास खड़ा बुल्ली भी गुल्ली और बाबा की बातें सुन रहा था और तभी गुल्ली और बाबा भी बुल्ली की तरफ देखने लगते हैं। बाबा, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है और मुझे लगता है कि हम इस आइडिया की मदद से शॉन को जेसन से बचा सकते हैं। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर फटाफट से तुम मुझे वो आइडिया बताओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें ऐसा कौन सा आइडिया आया है जिसकी मदद से हम शॉन को जेसन से बचा सकते हैं। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी अरे ये क्या, बुल्ली को आखिर क्या हो गया है? गुल्ली और बाबा को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि बुल्ली को एकदम से क्या हो गया है। तभी गुल्ली और बाबा पीछे मुड़ते हैं और वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा अपने सामने देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। आखिर गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने ऐसा कौन आ चुका है? अगर आपको पता है कि गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने कौन आ चुका है तो फटाफट से कमेंट में जाके बता दें। गुल्ली बुल्ली और बाबा काफी ज्यादा डरे हुए थे और अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली के सामने तो काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने सामने देख के गुल्ली बुल्ली और बाबा तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा की जहाँ तक नजरें जा रही थी वहाँ तक उन्हें ज़ॉम्बी ही नजर आ रहे थे। ये सारा कुछ देख के गुल्ली बुल्ली की तो हालत ही टाइट हो जाती है। मगर बाबा को ज़ॉम्बीज़ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर अरे एकदम से ये बाबा ने क्या किया? अरे ये क्या, एक ज़ॉम्बी को तो बाबा ने पत्थर मारकर घायल ही कर दिया है। ये सारा कुछ देखकर सभी के सभी ज़ॉम्बी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अरे ये क्या, बाबा ने तो एक ही बार में सभी के सभी ज़ॉम्बी को मार गिराया है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी किसी तरह जिंदा बच जाता है। लेकिन लगता है कि बाबा इसे भी अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ज़ॉम्बी तो बाबा को देखकर काफी ज्यादा डर चुका है।
अरे ये क्या, बाबा ने एकदम से डंडा उठा लिया। ये देख के अब इस ज़ॉम्बी को भी पता चल गया है कि अब इसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन अरे ये क्या, इस ज़ॉम्बी के अलावा एक और ज़ॉम्बी भी है जिसे बाबा के वार से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो बाबा के वार से मरने की एक्टिंग करने में लगा हुआ है और पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी बाबा से अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, लेकिन अब उसे भी पता चल चुका है कि आज वो बाबा से नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी जो ज़ॉम्बी बेहोशी की एक्टिंग कर रहा था वो एकदम से खड़ा हो जाता है और गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। पता नहीं अब ये ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली के साथ क्या करेगा। और दूसरी तरफ बाबा और वो ज़ॉम्बी एकदम से रुक जाते हैं। और अरे ये क्या, बाबा तो अपने सामने देख के फिर से डर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। अरे बॉस, मुझे बचा लो, नहीं तो ये बुढ़ा मुझे नहीं छोड़ेगा। शुक्र है आप टाइम पर आ पहुँचे। अरे ये ज़ॉम्बी इतने अंधेरे में किसको बॉस कह रहा है? अरे बाप रे, ये तो जेसन था। और दूसरी तरफ उस ज़ॉम्बी ने अपने सारे साथियों को जगा दिया है और उन ज़ॉम्बी ने गुल्ली बुल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। और इधर बाबा जेसन को देख के बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं और लगता है कि अब जेसन बाबा को फुटबॉल ही बना देगा। तो गाइस, अब क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या बाबा जेसन को हरा पाएंगे या फिर जेसन ही बाबा को मार देगा? ये सब हम देखेंगे जेसन के चौथे पार्ट में। ज़ॉम्बी बाबा को देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था और अब उसे लग रहा था कि जेसन बाबा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे बॉस, वेट किस बात का कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जल्दी से इस बुढ़े को मार दो। वैसे भी अब मैं कुछ ज़्यादा ही बोर हो रहा हूँ, जल्दी करो चुपचाप। ज़ॉम्बी की ये सारी बातें सुन के बाबा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें अब कोई भी नहीं बचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अरे ये क्या, मुझे लगता है कि ज़ॉम्बी की बातें जेसन को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा एंग्री लग रहा है। और अभी मैं बोल ही रहा था कि जेसन तभी ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। बेचारे ज़ॉम्बी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि जेसन बाबा के बजाय उसे ही पकड़ लेगा। अरे बॉस, क्या कोई गलती हो गई है क्या? आपने मुझे क्यों पकड़ लिया? उस बाबा को पकड़ना था ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी तो जेसन से कुछ ज़्यादा ही डर चुका है, लेकिन जेसन पे तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा है। वो तो उल्टा हंसी ही जा रहा है। और उसके बाद तभी जेसन ज़ॉम्बी को खाने लगता है, वो भी बाबा के सामने।
और वो बाबा को इतनी बुरी तरह से खा रहा होता है कि मैं आपको वो दिखा भी नहीं सकता। और ज़ॉम्बी को खाने के बाद जेसन बाबा की तरफ ही देखने लगता है। और दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बी से बचते बचाते पता नहीं कहाँ आ चुकेगा। बुल्ली, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे तो लगता है कि आज हम ज़ॉम्बी के हाथों नहीं बच पाएंगे। तुम शायद सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ज़ॉम्बी आज हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और अब मैं भाग नहीं पाऊँगा। अभी गुल्ली बुल्ली ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ज़ॉम्बीज़ के आने की आवाज़ आने लगती है। गुल्ली बुल्ली बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ पे छुप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। अरे गुल्ली, मुझे लगता है कि वो आ चुके हैं। अब तो हमारे बचने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है और वो ज़ॉम्बी तो अब हमें कच्चा खा जाएंगे। अरे ये क्या, ज़ॉम्बी तो गुल्ली बुल्ली के पीछे ही खड़े हुए थे और दूसरी तरफ बाबा जेसन से बच के भाग रहे थे। ये देख के जेसन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि बाबा उसको देख के भाग रहे हैं और लगता है कि अब वो बाबा को नहीं छोड़ेगा। और बाबा एकदम भागते भागते रुक जाते हैं। लगता है कि मैंने जेसन को कुछ ज़्यादा ही पीछे छोड़ दिया है और अब वो यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। और फिर बाबा पीछे देखने लगते हैं और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जेसन तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है और अब वो बाबा तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। हा हा हा, इस बेवकूफ़ जेसन को क्या लगा कि ये मुझे पकड़ लेगा। ये तो कभी भी नहीं मुझे पकड़ सकता। वो तो मेरा आज लड़ने का मूड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मेरा लड़ने का मूड हो रहा होता तो मैं तो कब का जेसन को मार चुका होता। लगता है कि जेसन की किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। और ये कहने के बाद बाबा हंसने लगते हैं। दूर खड़ा जेसन ये सारी बातें सुन रहा था। अभी बाबा ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी जेसन बाबा के पास आ जाता है, वो भी बिना चले। ये देखकर बाबा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जेसन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे जाने दो वरना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाबा, तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो। अब तुम्हें मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता है। और जहाँ तक बात है गुल्ली बुल्ली की, तो गुल्ली बुल्ली को तो पहले ही मेरे ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। वो बच जाए ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जेसन की ये सारी बातें सुन के बाबा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, बाबा एकदम एक्सट्रीम मूड में आ गए। लगता है कि अब तो जेसन को कोई भी नहीं बचा सकता है। और फिर बाबा जेसन की तरफ ही देखने लगते हैं।
अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को ख़त्म कर दिया। जेसन को ख़त्म करने के बाद बाबा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश बाबा गुल्ली और बुल्ली को देखकर हो जाते हैं। अरे गुल्ली बुल्ली, तुम कैसे बच गए? जेसन तो कह रहा था कि तुम्हें ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। हाँ बाबा, हमें जेसन के ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था और वो हमें बस काट के खाने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही आपने जेसन को मारा वो ज़ॉम्बीज़ भी खुद ब खुद ख़त्म हो गए। अरे गुल्ली, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो चुकी है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली, मुझे ये बताओ कि इस वक्त शॉन कहाँ पर है? बाबा, शॉन तो मुझे कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है, और शॉन को तो जेसन उस टाइम उठा के ले गया था। लगता है कि शॉन को उस जेसन ने मार दिया था। बुल्ली की ये सारी बातें सुनकर बाबा को तो कोई असर ही नहीं होता है, क्योंकि शॉन गुल्ली और बुल्ली के पीछे ही खड़ा हुआ था। इसीलिए बाबा को गुल्ली की बात सुनकर कोई असर नहीं हो रहा था। अरे शॉन, तुम कैसे बच गए? तुम्हें तो जेसन ने मार नहीं दिया था। जल्दी बताओ कि तुम कैसे बचे, मुझे तो अब सस्पेंस हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब जेसन मुझे पकड़ रहा था तो आप लोग कहाँ भाग गए थे? शॉन की ये सारी बातें सुन के गुल्ली और बुल्ली हंसने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, ये रहे कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूँ तो इस वीडियो के नीचे जाके एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तब तक आप ये वाली वीडियो देखें, ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है।